नमस्कार फ्रेंड। कुछ प्रश्न देखने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उसका आंसर करते हैं तो मेरा आंसर गलत निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मज़ेदार प्रश्नों को शामिल किए हैं। सबसे पहले वीडियो रोककर आप इसे खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही निकला। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखिए, कोई भी प्रश्न देखने में अगर बड़ा लगे, खतरनाक लगे, तो सबसे पहले बोल के, फुसफुसा के या चुपचाप पूरा क्वेश्चन को एक बार झाड़ के पढ़िए। अगर हम यहाँ फुसफुसा के या चुप रह के मन ही मन इसको पढ़ लें तो आपको समझ में क्या आएगा? शकरकंद, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं बोल बोल के, ठीक है? बाकी आप लोग समझ जाइएगा। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। समझ पाए? किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है। यदि वे दो पारियां छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या एवरेज 48 है। तो उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह 50 पारी खेला है और टोटल मिला के 50 बोल रहे हैं कि 40 पारी वह खेला है। कितना पारी खेला है? 40 पारी वह खेला है और 40 पारी का जो एवरेज निकाला गया तो एवरेज 50 निकला। 50 रन 40 पारी का एवरेज 50 रन। लेकिन बताया गया है कि हर बार तो 50-50 नहीं बना है, किसी में 10 बना है, किसी में 100 बना है, किसी में 150 बना है। समझ पा रहे हैं? किसी में 2 बना है, किसी में 0 बना है। तो जब ऐसा किया गया कि किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं न्यूनतम, मतलब हो सकता है कि किसी पारी में वह सबसे अधिक रन बनाया और किसी एक पारी में वह सबसे कम रन बनाया, तो अगर उस दोनों को निकाल दिया जाए, समझ पाए, सबसे अधिक भी बाहर, सबसे कम वाला भी बाहर, तो शेष जो 38 पारी बचता है उसका एवरेज निकाला तो 48 निकला। और फिर बताया है कि सबसे अधिक रन जिस पारी में बना, मतलब 2 पारी जो निकाला बाद में, उस पारी में बताया गया जो सबसे अधिक रन बनाया था और सबसे कम रन बना, दोनों का जो अंतर है 172 है। तो पूछा गया है कि सबसे अधिक जो रन बना है वो हमको बताइए। देखिए, हम यहां पे देखते हैं कि 40 पारी का जो एवरेज है वह कितना है? बोलिए 50। तो कुल योग कितना हो जाएगा? बोलिए इसको गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 पर कितना लड्डू? बोले 2 लड्डू। ये कुल रन टोटल 40 पारियों का हो गया। अगर 2 पारी को हटा दिया जाए, मतलब मैक्सिमम और न्यूनतम वाला को हटा दिया जाए, तो कितना पारी बचा? बोलिए 38 पारी बचा। और 38 पारी का एवरेज कितना दिया गया है? तो बोलिए कि 48। तो कुल योग कितना हो गया इस 38 पारी का? बोले दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना कर दिया हम आराम से, यहाँ पे 1824 आया, हम गुना करके रखे हैं साइड में, खोपचे में आप गुना कीजिएगा, ठीक है? तो ये बताइए कि अब जो ये 40 पारी का कुल योग और ये 38 पारी का कुल योग, दोनों को अगर हम घटा दें तो 2 पारी का कुल योग निकलेगा कि जो 2 पारी जो बचा, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला, उसका योग कितना हुआ? तो बोलिए कि अगर ये 24 है, इसमें अगर हम 76 जोड़ें तो ये 1900 हो गया और 100, मतलब ये 2 पारी में इसका 176 रन बना है। समझ पाए? और फिर बोला है कि अगर ये 2 पारी कैसा वाला 2 पारी है? बोलिए ये जो 2 पारी है, एक है आपका मैक्सिमम रन बना है, मैक्सिमम स्कोर, इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट स्कोर, और इसको बोलते हैं लोवेस्ट स्कोर। अगर इन दोनों का योग कितना है? 176 है। समझ पाए? तो हम ऐसा करते हैं, फिर बताया गया है कि ये जो हाईएस्ट और न्यूनतम, ठीक है, मैक्सिमम और न्यूनतम का जो अंतर है ना, वो 172 है। कहने का मतलब क्या? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इसका जो डिफरेंस है यह कितना है? 172, ठीक है? अगर हम इसको समीकरण 1 बोल दें, इसको हम समीकरण 2 बोल दें, दोनों समीकरण को जोड़ दें तो एल एल साफ 2h बराबर कितना? बोले दोनों जुट गया, 6 और 2 8, 7 दूना 14 करीब 4, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए कि ये गुना में है, उधर भाग में जाएगा, 7 दूनी 34 और ये 8 का आधा 4। समझ पाए? बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से समझाएं। इससे लो लेवल का कल्पना भी आप मत कीजिए कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कोई मास्टर इससे भी लो लेवल में आपको समझाएगा। समझ पा रहे हैं?
अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ गया है, आता है इस टाइप का सॉल्यूशन भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास 7 से उठाइए एनसीईआरटी और क्लास 10 तक का एनसीईआरटी पहले सॉल्व कीजिए। समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। यह भिन्न क्या है? यह भिन्न क्या है? समझिएगा कि अगर हम इसको प्रोसेस से उठाएंगे तो बहुत लोचा होगा, 2 समीकरण आएगा। जबकि ऑप्शन हमारे पास दिया गया है तो हम ऑप्शन से उठाते हैं कि अगर ये ऑप्शन है मेरा आंसर, यही भिन्न है, इसके अंश और हर दोनों में 1-1 जोड़ दिया जाए, 1-1 जोड़ दिया जाए तो ये क्या 4/5 होगा? बोलिए अंश में ही जोड़ेंगे तो कितना होगा? समझ पाएँ? और नीचे आ जाएगा 3, तो नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में अगर इसमें जोड़ दिए तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, खत्म हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये फिर कट जाएगा 2 से। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये 2, फिर भी 4/5 नहीं हुआ। इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं, इसमें भी 1 जोड़ते हैं तो ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, ये कट जाएगा 2 से, 4/5। तो यही बोला गया है कि जोड़ने पर 4/5 हो जाता है। तो मेरा चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। फिर एक कंडीशन दिया गया है कि इसी भिन्न में, मतलब यही भिन्न अब हमारे पास आ गया ना कि यही वाला भिन्न आंसर लग रहा है, तो इसी भिन्न में, इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 5 घटाने पर, 5 घटाने पर, दोनों में 5 घटाने पर ये 1/2 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम घटाएं तो ये 2 हो गया और जैसे ये घटाएं तो ये कितना हो गया 4, कट के फिर से 1/2 हो गया। तो इस पूछा गया है कि यह भिन्न क्या है, तो ये भिन्न जो है भैया कितना है 7/9 है। अगर किसी को समझ में नहीं आया और वो सोचते हैं कि प्रोसेस से बनाए तो मान लीजिए कि वह भिन्न क्या है x/y, और भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर ये 4/5 हो जाता है। कोना कोनी गुना मारिएगा, एक xy का समीकरण आएगा। फिर से बताया गया है कि यही जो भिन्न है x/y, दोनों में 5-5 आप क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा तो 1/2 प्राप्त होगा। कोना कोनी गुना मारिएगा, फिर एक समीकरण आएगा xy के टर्म में, 2 चर में। समझ पाएँ? दोनों कटाइएगा, xy का मान निकलेगा, भिन्न बना के यहाँ पे चिपका दीजिएगा। समझ पाएंगे ना? समझ पाएँ? बोले हाँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और देखिए कितना अच्छा समय है कि हम क्वेश्चन नंबर लिख के आ जाते हैं, आ गए हैं। हर बार क्वेश्चन लिखने का हमारे पास समय नहीं बचता है। समझ पाएँ? ये तो 7 दिन में एक वीडियो डालते हैं, उसमें थोड़ा सा सोचते हैं कि यार मेहनत कर दें, जो भी सीखे, चाहे 2 आदमी ही सीखे, 1 आदमी ही सीखे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हम व्यू और लाइक का भूखे नहीं है, बस समझ पाएँ। एक बच्चा भी सीख रहा है, हमको संतुष्टि मिलता है कि नहीं, चलो एक बच्चा तो सीखा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक बात है। महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए क्या क्या बताया गया है कि यदि गुलजार बाबू को हम जी लिखते हैं, ठीक है, गुलजार की वर्तमान आयु जी है। बोला यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटा दिया जाए, ले 6 घटा दिया जाए, और घटाने के बाद ये कोई नंबर नहीं ना 10 साल है उसमें 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 10 में 6 घटा दिया 4 बचेगा, ये शेषफल हुआ। हमको जी का वैल्यू दिया है ना, गुलजार के उम्र को जी मान लिए हैं तो इसमें अगर 6 घटा दिए हैं तो यही शेषफल हुआ g-6। समझ पाएँ? शेषफल को 18 से भाग दें तो लीजिए शेषफल यही है, इसको हम 18 से क्या किए भाग दिए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। भाग देने पर किसका आयु प्राप्त हो गया? अनूप को हम ए मान लिए कि अनूप का आयु प्राप्त होती है। फिर बताया कि महेश की आयु 5 वर्ष है। एक महेश है, ठीक है, इसका उम्र कितना है 5 साल है, तथा अनूप महेश से 2 साल छोटा है। अनूप जो है ये महेश से 2 साल छोटा है। अगर महेश अभी 5 साल का है तो अनूप इससे 2 साल छोटा होगा, मतलब 3 साल का होगा, है कि ना? अनूप 3 साल का होगा। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, कभी 2 साल बढ़ा देता है, कभी 2 साल क्या करता है घटा देता है। यहाँ पे विकेट गिरा के मियाज ठंडा करके बैठ जाता है। समझ पा रहे भावनाओं को? चलिए तो यहाँ बताया गया है कि अनूप महेश से 2 साल छोटा है और महेश 5 साल है, अनूप महेश से 2 साल छोटा है, मतलब कि अनूप 3 साल का है। तो ये जो a बराबर 3 आया तो इस a बराबर 3 को यहाँ पे हम पुट कर दें। समझिएगा कि g-6/18 बराबर 3,
और ये 3 उधर जाएगा गुना में 38 54, 54 और 6 जाके उधर जुड़ जाएगा तो जी बराबर कितना हो जाएगा 60। बात समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो पूछा गया है कि गुलजार का वर्तमान आयु बताइए कितना वर्ष है। तो गुलजार का वर्तमान आयु कितना वर्ष है, खुलेआम आप देख रहे हैं, बोलिए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस प्रश्न को सोल्व करने में। यहाँ पे समझ पाएंगे ना समझ पाए, बोले यहाँ अगर समझाएंगे तो क्या क्या आ जाए, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न वही है थंबनेल वाला प्रश्न, 2 पर पावर 50 का दोगुना क्या होगा। देखिए 2 पर पावर 50 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो इस पर पावर कितना है, बोले इस पर पावर 1 है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है 2 4, समझ पाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है तो उस पर पावर कितना है 1 है कि ना। अगर मान के चलिए कि मान लीजिए इस पर पावर कुछ नहीं तो 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, कोई संख्या पर पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, इसका जो प्रूव्ड है बड़ा अच्छा है, 2-4 पन्ना में है, समझ पाए। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, प्रूव्ड हमसे नहीं पूछेगा कोई मास्टर कोई भी एग्जाम में कि आप प्रूव्ड कीजिए कि x पर पावर 0 = 1। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या है, उस पर कुछ पावर नहीं है तो उस पर पावर क्या है 1 है। और घातांक करने का अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि अगर बेस समान है, बेस जब ये समझ पा रहे हैं, जो नीचे वाला बेस है और ये जो पावर है ये कहलाता है, अगर बेस समान है और दोनों संख्या गुना में है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका आंसर हो गया 2 पर पावर जोड़ने आता है 50 और 1 कितना होता है 51। समझ पाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 51। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, और ऐसा भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका हर आंसर मेरे आंसर से मैच करता होगा, 100% मैच करता होगा। और हम जितना समय इस सवाल को सोल्व करने में ले रहे हैं, आपको इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि पेन भी उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। बस समझ पाएँ, अगर आप रेगुलर इस फील्ड से जुड़े हैं, रेगुलर आपसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तब पेन पेपर बिना टच किए अरे इसका आंसर तो ये होगा, अरे इसका आंसर तो ये होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उसको भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी यही होने वाला है जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट का हाल है कि अरे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, समझ पाएँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। ठीक है, 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने % वृद्धि करनी होगी। समझिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और इस टाइप का प्रश्न आजकल जो है ना पूछता नहीं है, लेकिन देखिए आपको पता है कि टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ा और घरवा भाषा में बोलते हैं खोड़ा, बच्चा में खूब पढ़ाया गया है। कोई एग्जाम में पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन उसका यूज होता है ना बीच बीच में, हर सवाल को सोल्व करने में। 17 ठे फलना से, 53 नंबर इतना से, समझ पाएंगे ना, उसके बिना मैथ का एक कदम हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वही खोड़ा पहाड़ा टेबल ऐसा प्रश्न है जिसके बिना हम लोग कोई भी बड़ा बड़ा जो सवाल है उसमें हम लोग 1 से 2 कदम चलने के बाद रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग को बेसिक पता नहीं होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को रेगुलर सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखिए, पता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई है। मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो मूल्य था 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया मूल्य था, इसका जो मूल्य था MRP मार्क प्राइस कितना था 100 रुपया था। 20% की कटौती कर दी गई है। अगर 20% कटौती कर दी गई है तो 100 का 20% 100 रुपया, सॉरी 100 का 20% 20 रुपया, तो 20 रुपया अगर इसका मूल्य कट गया तो नया मूल्य जिस पे वो सामान बिका, यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे हम MP लिखते हैं तो यहाँ पे मार्क प्राइस शोभा नहीं देता है। समझिए, इसको बोलते हैं कि इसका इनिशियल प्राइस बोल दें। चलिए इनिशियल प्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है, इनिशियल प्राइस प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। और इसको बोलते हैं फाइनल मूल्य, ठीक है, फाइनल प्राइस। तो किसी वस्तु के मूल्य जो प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपया था और 20% इसके मूल्य में कटौती किया गया, तो 100 का 20% होता है 20 रुपया। समझ पाए, निकालने आता है कि ये भी बताएं, कमेंट कीजिएगा बताएंगे, ठीक है।
जितना लो लेवल तक आप कमेंट कर सकते हैं उतना लो लेवल तक का क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए। तो 20 रुपया कटौती हो गया तो इसका जो प्राइस हो गया वह 80 रुपया हो गया। ठीक है, फिर बताया गया है कि इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने % की वृद्धि करनी होगी। कि अब इसका दाम तो 80 रुपया हो गया 20% कटौती के बाद, लेकिन क्या अगर हम फिर से इसका मूल्य 100 रुपया करना चाहें तो 20% ही बढ़ाना पड़ेगा। समझ पाए, रुपया में तो 20 बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में पूछा गया है कि परसेंटेज में कितना % बढ़ा। समझ पाए, तो ये देखिए कि बढ़ा कितना। हमारे पास अब समझिए कि मेरा मूल्य अभी हो गया है इस मेरे पास जो वस्तु है इसका मूल्य है अभी कितना 80 रुपया, और हमें इस वस्तु का मूल्य 100 रुपया करना है, तो कितना % बढ़ाना होगा। तो बोलिए कि बढ़ाना कितना होगा, पहले बढ़ाना होगा हमको 20 रुपया। लेकिन ये देखिए कि किसके रेस्पेक्ट में, परसेंटेज का ही वैल्यू है कि आप किससे बढ़ा घटा रहे हैं। जैसे कि इस समय बढ़ा रहे थे 20 रुपया हम घटा रहे थे। समझ पाए कि देखिए ऐसे समझिए कि देखिए जैसे बोला जाए कि कोई वस्तु का दाम 30 रुपया है, इसका मूल्य हमको 32 रुपया करना, सॉरी कितना लिखा गया, जो लिखा गया, इसका मूल्य हमें 22 रुपया करना है। ठीक है, ये चलिए 32 रुपया ही करना है, तो कितना % का वृद्धि करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि कितना बढ़ाएं, तो बोले 2 रुपया बढ़ाएं। किससे 2 रुपया बढ़ाएं, तो 30 से। परसेंटेज पूछा जाए 100 से गुना कर दीजिए। समझ पाए, और जो कट मर के आएगा वह % वैल्यू आएगा। फिर आप उससे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का मूल्य 32 रुपया है, उसका मूल्य हमें 30 रुपया करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए कितना कम हो रहा है, रुपया में 2 रुपया, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट देखिए कहाँ से आप घटा बढ़ा रहे हैं, तो 32 से। परसेंटेज पूछा जाए 100 से गुना कर दीजिए। समझ पाए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, और ब्रिलियंट स्टूडेंट का क्या बोलना, उसको तो लगेगा बकवास कर रहा है, बैठ के ले लिया है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम बकवास कर रहे हैं तो स्किप का बटन आपके पास रहता है, फटाफट मारिए, सट 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 आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे रह गया है, उसको जहाँ पे इस सब पॉइंट पे दिक्कत होता है, तो उसके लिए यह वीडियो क्या होगा, रामबाण सिद्ध होगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं। चलिए, अब यहाँ से हम क्या किए, इसको 20% कम कर दिए तो मूल्य हो गया 80 रुपया। अब 80 से पुनः अगर हमें 100 करना है तो बढ़ाना कितना होगा, 20 रुपया बढ़ाना होगा। लेकिन नीचे जो रेस्पेक्ट रखेंगे किससे बढ़ाना है, तो इस बार 80 से बढ़ाना है ना, 80 से हमें 100 करना है, मतलब 80 से 20 बढ़ाना है, और परसेंटेज पूछा जाए तो 100 से गुना कर देंगे। समझ पाए, तो 20 चौके 80, 4 से ये कट जाएगा आपका 25। तो बढ़ाना पड़ेगा आपको कितना % भैया, बोले 25%। समझ पा रहे हैं, बोले समझ पा रहे हैं तो ठोकिए लाइक, अगर बोरिंग लग रहा है तो मारिए डिसलाइक। चलिए, अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए। प्रश्न क्या है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे लवण का प्रतिशत कितना है। देखिए घोल था 12 लीटर, घोल कितना लीटर का था, देखिए 12 लीटर का वह घोल था, 12 लीटर का घोल था, जिसमें कि 7% लवण था। तो देखिए सबसे पहले कि 12 लीटर का 7% कितना होता है, तो ऐसे निकालते हैं ना, समझ पाएंगे ना। तो बरसते 84, बरसते 84, और नीचे जो 100 है तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये जो 12 लीटर घोल है, इसमें जो सॉल्ट है जिसको बोलते हैं लवण है, ठीक है, तो हम इसको एल ही लिखते हैं कि ये जो लवण है ये कितना लीटर है, तो 0.84 लीटर है, और बाकी 12 में 0.84 घट जाएगा तो ये आपका वाटर बचेगा। ये आपका क्या बचेगा, वाटर। आप घटा के भी कर सकते हैं कि 12 माइनस 0.84 तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16। ये जो भी हो जाएगा, हमको उससे क्या लेना देना, हम क्यों उसके पीछे माथापच्ची करेंगे। परसेंटेज निकालना तो मेरा काम यहाँ से होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन इसीलिए तो एक बार पहले बार में पढ़ लिए हैं। फिर बोला कि 4 लीटर पानी को उड़ा दिया जाए, किसको, नमक को भी उड़ा दिया, बोला नहीं, साफ बोला है कि 4 लीटर पानी को उड़ा दिया जाए। तो पानी जो उड़ा, समझ पाए, तो पानी जो उड़ा तो मिश्रण मेरा 12 लीटर का था ना, तो 4 लीटर मेरा घट गया, तो अब मिश्रण कितना का बचा, बोलिए कि 12 माइनस 4 गुरुजी 8,
8 लीटर बचा है, जहाँ पे जो पानी बचा होगा ये पानी बचा होगा, और नमक तो मेरा सॉल्ट जो है मेरा, क्या बोला, लवण, लवण तो मेरा जला नहीं है, लवण मेरा घटा नहीं है, लवण पहले इतना लीटर था तो अभी भी कितना लीटर होगा, 0.84 लीटर ही होगा, क्योंकि जला क्या, उड़ा क्या, पानी। ठीक है, समझ पाए? तो पानी तो हम समझ पाए कि इसको हम कैलकुलेट ही नहीं किए हैं, घटा के बढ़ा के इसमें टाइम ही खर्चा नहीं किए हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, पानी जो होगा अपने जगह पे होगा। तो पूछा गया है तो शेष बचे लवण का प्रतिशत क्या है। तो लवण कितना बचा है, बोलिए कि 0.84 लीटर बचा है। कितना लीटर पानी में या कितना मिश्रण में इतना लवण है, तो बोलिए कि 8 लीटर में। तो इस रिस्पेक्ट से हमको निकालना पड़ेगा, परसेंटेज पूछा गया है तो 100, ये पॉइंट उड़ाएं तो इसका 100। समझ पाए? ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ये एक बार में। ठीक है, 8 ढंग 80 खिला दीजिए, पॉइंट दीजिए, 8 पंचे 40, तो 10.5। समझ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं? तो 10.5% क्या है, लवण है। समझ पाए? अगर दिक्कत है भैया तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वाइज हर टॉपिक का, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, सबका चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से हम प्रत्येक क्वेश्चन को 0 लेवल से सोल्व करते हुए उसका एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना के रख दिए हैं। समझ पाए? हो सकता है कोई प्ले लिस्ट जो है उसमें हम शुरुआत में एडवांस लेवल का क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको जिस टाइप में भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत से बिल्कुल 0 लेवल के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उस टाइप, मतलब कि उस चैप्टर का एक वीडियो डाल दिया जाए, लेकिन प्ले लिस्ट में नहीं डालेंगे। बात समझ पाएँ? क्योंकि प्ले लिस्ट में रहने के बाद स्टूडेंट सोचता है अरे ये तो वीडियो रहेगा कभी देख लेंगे। समझ पाएँ? और यूट्यूब का ये एल्गोरिदम है कि अगर आप आज खाना बनाए हैं, समझिएगा, आज खाना आप बनाए हैं तो खाना कब चाहिए आपको, आज खाना आप बनाएं तो खाना कब खाइएगा, बोले आज दिन भर में ख़त्म कर देंगे। यूट्यूब आपको क्या भेजेगा, 4 दिन के बाद वही सड़ा हुआ खाना देगा कि लो भाई देखो ये वीडियो जो है ना बना है इस क्रिएटर के द्वारा 4 दिन पहले बना है, अब ये जब सड़ गया, ये खाना खराब हो गया, तब तुम खाओ। ठीक है, मेरा वीडियो है, ठीक है, और हम अपने चैनल का खुद एक सब्सक्राइबर है। ठीक है, हमारे पास नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का 3 दिन के बाद आता है, तो आप लोग का क्या हाल होगा। बाकी आप समझ पा रहे हैं कि मेरे वीडियो पे इतना कम व्यू क्यों रहता है, क्योंकि हम कोई भी व्यू के लिए किसी को भी इतना रुपया भी नहीं देते। समझ पाए? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक पर अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। पहले ये समझिए कि अंकित मूल्य पर वह 12% की छूट देता है और वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखे कि अधिक अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। समझिएगा कि अगर हम इसमें एमआरपी को मान लें तो क्या निकलेगा मेरा परिणाम। समझ पाएंगे ना समझ पाए? देखिए, अंकित मूल्य पर वह छूट देगा, अंकित मूल्य पर छूट देगा और 10% का लाभ भी कमाएगा। ऐसा समझिए कि अगर उस वस्तु का हम सीपी को 100 मान लें, क्या मान लें, सीपी को 100 मान लें और 100 मान लें, और तो ये बताइए कि जब भी उसको वह बेचेगा, ठीक है, वह बेचेगा तो कितना में बेचेगा, बोले 10% लाभ कमा के बेचेगा। मतलब अगर उस वस्तु को वह 100 रुपया में खरीदा होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए उस वस्तु को 110 रुपया में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। 100 में खरीदा तो 110 से कम में बेचेगा, बोले नहीं, क्योंकि बताया गया है कि वह हर कीमत पे 10% का लाभ कमा के ही बेचेगा। अब बात आ गया कि अंकित मूल्य कितना रखे, मानक प्राइस कितना रखे कि डिस्काउंट देने के बाद, ये 12% का छूट देने के बाद वह सामान जो है 110 में बिक जाए। समझ पाए? तो हम मान लेते हैं कि इस एमआरपी का जो वैल्यू है x रुपया, तो x रुपया का अगर 12% का छूट दिया जाए तो कितना परसेंट वैल्यू बचेगा। बोले कि अगर 100% 100% वैल्यू होता है, टोटल वस्तु का एमआरपी 100% है, 12% छूट हो गया
तो एमआरपी का 88% ही मिला। समझ पाए, एमआरपी का 88% ही मिला। चलिए परसेंट को यहाँ दिखा दीजिए कि एमआरपी का 88% का वैल्यू जो है वह कितना है, 110 रुपया। बात समझ पाए कि ना समझ पाए, एमआरपी का 88% का वैल्यू 110 रुपया है, क्योंकि 12% का छूट दिया गया एमआरपी पे। समझ पाए, तो यही पूछा है कि एमआरपी बताइए। तो देखिए एकदम आराम समझिए कि ये x बराबर क्या हो जाएगा, 110 तो पहले से है, 100 इधर से गया गुना में, 88 आ गया भाग में, तो 11 से कट जाएगा ये 8 बार में, 11 से ये कट जाएगा 11 ढंग। ठीक है, समझ पाएँ। और ये 8 किससे कटता है, बोलिए 8 कट जाएगा 12.5 बार में कट जाएगा। समझ, 100 है 12.5 और 12.5 10 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125। तो ये जो एमआरपी जिसको हम x माने हैं, समझ पाए, तो इस x का वैल्यू कितना आ गया, 125। तो पूछा है कि वह अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखे। तो क्रय मूल्य है 100, अब मूल्य कितना रखा, 125, तो कितना % अधिक रखा, बोलिए कितना % अधिक रखा है। तो बोलिए कि 100 का माल 125 रखा है, 25 अधिक रखा है 100 के रिस्पेक्ट में, तो 25% हो गया। बात समझ पाएंगे ना समझ पाए, तो 25% इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। और क्वेश्चन बचा है, देखिए ये क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है कि एक संख्या का 40%, तो कोई संख्या है, मान लेते हैं कि x और इसका 40%, इसका 40%। दूसरी संख्या मान लेते हैं कि y है, इसका 4/7, इसका 4/7। इसका 4/7 के बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है 4/7। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 4, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये 4 4 कट जाएगा एक बार में, और ये 10 आके गुना में हो जाएगा, और इस x को यहाँ रखिए, उस y को यहाँ लाइए, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 7 आ जाएगा आपका नीचे। तो x y का अनुपात क्या आ गया, 10:7। बात समझ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, 10:7, 10:7 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।